राम राम साथियों, मैं नील चौधरी कर्सिवर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि पता है जेट की एग्जाम है, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। 27 जून को एग्जाम होनी है। पहले 21 जून को हो रही थी, जिसे पोस्टपोन करके 27 जून कर दिया है। अब से साथियों आपके पास एक महीना है, तो एक महीने के अंदर आप कैसे तैयारी करें, कैसे चीजों को यूटिलाइज करें, कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करें ताकि आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। साथियों, इस वीडियो के अंदर अपन वही चीजें जानेंगे साथियों कि आज से कैसे तैयारी करें, समय का सही इस्तेमाल कैसे करें, बेहतरीन स्ट्रेटजी और प्लान क्या पढ़ें, कैसे पढ़े और कितना पढ़े, इन चीजों के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल कर्सिवर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। और जो साथियों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारा चैनल आपको क्या क्या दे रहा है। तो डेली हमारे चैनल पर थ्योरी क्लासेस चल रही हैं जेट से रिलेटेड, साथ ही साथ डेली पीवाई की वीडियो क्लासेस, जिसके अंदर हम लोग जितने भी पुराने जेट के पेपर हैं उनको सोल्व करवा रहे हैं और साथ ही साथ चारों ऑप्शनों को समझाते हुए उनको सोल्व करवा रहे हैं बहुत ही इजी वे में। तो आप वो भी देख सकते हैं। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये आपको मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है टेलीग्राम लॉन्चिंग। जल्द ही हमारे टेलीग्राम पर जेट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है साथियों, जिसके अंदर पांचों ऑप्शन, जो नया पैटर्न है पेपर का, उसके आधार पर हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं हमारे टेलीग्राम चैनल कर्सिवर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे आप ज्वाइन करें, जिस पर हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं साथियों। तो अपन इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों। तो फर्स्ट है साथियों, जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अपना स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का, जिसके अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि जो 2026-27 की प्रवेश परीक्षा है उसको 21 जून रविवार को आयोजित होने वाली थी, उसको अब 27 जून शनिवार को आयोजित किया जा रहा है। और कौन कौन से सेंटरों में साथियों आयोजित किया जा रहा है, तो इसे बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है साथियों। तो ये नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, और आप डेली अपडेट्स के लिए चेक कर सकते हैं। इनकी जो वेबसाइट है उसको आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी अपडेट हो रही है तो इसकी वेबसाइट पे हो जाएगी, आप ये वो वेबसाइट देख सकते हैं साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो अब साथियों अपन बात करते हैं आपकी एग्जाम कब है। तो आपकी एग्जाम है 27 जून को साथियों। आपकी एग्जाम कितनी तारीख को है? 27 जून को है साथियों। ये एग्जाम 2 पारियों में होने वाली है, 2 पारियों में। ये एग्जाम 2 पारियों में होने वाली है। फर्स्ट पारी होगी आपकी 11 से 1:10 और सेकंड जो पारी होगी आपकी साथियों 3 बजे से 5 बजे तक। तो अब की बार जो जेट की एग्जाम है वो 2 पारियों में होने वाली है 27 जून को। एक तो होगी 11 से 1 और दूसरी होगी 3 से 5। तो ये 2 पारियों में होने वाली है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जेट एग्जाम है वो कितने सीटों पर होने वाली है। भाई, जो बीएससी के लिए आप इंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो उन पर कितनी सीटें हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो टोटल साथियों 11,000 सीटें हैं जिन पर जेट एग्जाम होने जा रही है। जो 11,000 सीटें हैं उन पर जेट एग्जाम होने जा रही है इस बार, लगभग 148 कॉलेजों के अंदर, 148 कॉलेजों के अंदर। तो साथियों लगभग 148 कॉलेज है, जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों आ गई साथियों। इस 148 कॉलेजों के अंदर आपकी गवर्नमेंट कॉलेज भी है और प्राइवेट कॉलेज भी है साथियों। तो 11,000 सीटें हैं, 148 तुम्हारी कॉलेज हैं जिनमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है साथियों। और लगभग अब की बार जो फॉर्म भरे गए हैं 39,000 फॉर्म भरे गए हैं अब की बार। जो जेट एग्जाम में बच्चे बैठेंगे तो 39,000 बच्चे इस बार जेट एग्जाम में बैठेंगे साथियों। तो साथियों अब ये तो था कि कब एग्जाम होने वाली है, कितनी पारियों में होने वाली है और कितनी सीटें हैं, कितनी कॉलेजें हैं और कितनों ने फॉर्म भरा है, इस बारे में। अब बात करते हैं अपन समय की यूटिलाइजेशन के बारे में साथियों, कि समय का सदुपयोग आप लोग कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपको 7 दिन इसके अंदर ज्यादा मिले, 21 को होने वाली थी, अभी 27 को होने वाली है, आपको 7 दिन मिले। उस 7 दिन में आप क्या करें। तो जो बच्चे ये थे कि अच्छी तैयारी कर रहे थे, सिलेक्शन की रेस में थे, अब वो और बेहतर कर सकते हैं 7 दिन के अंदर। कैसे? एक डेली टेस्ट सीरीज,
कि जो डेली टेस्ट सीरीज चल रही हैं उनको टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, साथ ही आपको रिवीजन का टाइम मिल गया तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। तो ये नहीं है कि 7 दिन का टाइम मिल गया तो आप वीक पड़ जाएं, ढीले पड़ जाएं और आप लोग तैयारी ना करें, रील वगैरह स्क्रॉल करें और चीजों में लग जाएं कि यार 7 दिन है बहुत कर लेंगे, अभी तो बहुत दिन बचे हैं, लास्ट के 2 दिन में ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये सब चीजें दिमाग में आती रहती हैं इस टाइम एग्जाम के टाइम में, क्योंकि अब तो टाइम बहुत मिल गया, 7 दिन बहुत होते हैं, मैं तो 1 दिन में रिवीजन कर लेता हूँ। ऐसी चीजें बहुत दिमाग में आती है। तो मैं आपको 2 चीज बताना चाहूंगा इसके अंदर, एक तो कल, एक तो क्या साथियों कल, और एक लास्ट के 2 दिन 5 दिन। ये चीजें हैं साथियों, ये कभी नहीं आती। ये चीजें आप ध्यान से देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, ये 2 चीजें आपके जीवन में कभी नहीं आती। एक तो कभी आपका कल नहीं आएगा और आपके ये 2 से 5 दिन है लास्ट में, ये कभी नहीं आएंगे। इसके चक्कर में आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? आप सोच रहे हो कि यार मैं तो कल से स्टार्ट करूंगा, 7 दिन और बेसी मिल गए, 1 दिन का रेस्ट ले लेता हूं, फिर एक एक्स्ट्रा कर लूंगा 2 दिन, और वो चीजें आप लोग सोचते हैं अपने माइंड के अंदर, तो वो चीजें आप कभी नहीं कर पाते। आप एक्स्ट्रा कर ही नहीं पाते, आपने जो किया है उसको और खराब कर लेते हो आप लोग। और फिर दूसरा क्या होता है, बच्चे ये सोचते हैं यार अपने को तो टाइम मिल गया, अभी मेरा रिवीजन 2 सब्जेक्ट का हो चुका था, एक सब्जेक्ट है पशुपालन है, बहुत इजी है, जैसे अपन पशुपालन को ही ले लेते हैं चलो, तो कि बहुत इजी है पशुपालन है, लास्ट के 2 दिन में तो मैं पशुपालन सल्टा ही दूंगा, इतना ही तो उसका सिलेबस है, क्या है पशुपालन में, कुछ नहीं है, मेरे को आता है, मैं लास्ट के 2 दिन में कर दूंगा। तो आपके ये 2 दिन है ना, ये लास्ट के आएंगे ही नहीं। वो 2 दिन कब चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और आप कब सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। तो कल और 2 दिन आपके कभी नहीं आएंगे साथियों, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब साथियों अपन बात करते हैं कि आप लोग करें क्या, जो 7 दिन आपके पास एक्स्ट्रा बचे हैं उनमें क्या करें। आपका रिवीजन साथियों चल ही रहा है, रिवीजन आपका चल रहा है, आप रिवीजन को कंटिन्यू रखें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश करें। 7 दिन के अंदर भी आप जो मोटे मोटे मेन टॉपिक हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको आप ज्यादा से ज्यादा देखें, ताकि उनमें से क्वेश्चन बने तो आपके। और दूसरा चीज, टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप अगर अपनी नेगेटिव मार्किंग कम करना चाहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, ताकि आपको जो नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े, बहुत कम नेगेटिव मार्किंग हो या हो ही ना, ऐसा कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। कई बार साथियों क्या होता है बच्चों के साथ, बच्चे पेपर को देख के पैनिक कर जाते हैं और क्वेश्चन आते हुए भी, जैसे ये ऑप्शन है अपने 1 2 3 4 और आजकल 5 जो नया अपना पैटर्न है उसमें 5 ऑप्शन आने लग गए, तो 5 ऑप्शन है अपना। कोई भी एक मान लो क्वेश्चन है जिसके अंदर अपना ऑप्शन भरा जाना था ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन भरा जाना था। अब बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लिया क्वेश्चन को, अरे यार ये तो इजी था, अपने को आता है, ऑप्शंस पढ़ लिए, हाँ ठीक है। अभी ओमार में भरते टाइम क्या करेंगे, उन्होंने टेस्ट सीरीज ढंग से नहीं दी या मन लगा के नहीं दी, तो वो ओमार में भरते टाइम क्या करेंगे, उस एक की जगह जो नीचे वाला क्वेश्चन है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन था, अब ये 2 नंबर क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का जो 1 नंबर है ना उसको फिल कर देंगे, इसको तो करेंगे ही नहीं, इसको कर देंगे, और सीधा ही ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा। फिर बाद में तुम दोबारा ऑब्जर्व करोगे तब पता चलेगा कि यार भरना तो फर्स्ट का 1 था, अपन ने भर दिया सेकंड का 1। तो ऐसी गलतियां अक्सर होती हैं, ये माइनर चीजें हैं जो एग्जाम के टाइम आप बैठते हो तो आपका माइंडसेट कैसा रहता है उस पर डिपेंड करती है ये सब चीजें। तो ये चीजें आपकी नेगेटिव मार्किंग की सुधरेंगी कब, जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, टेस्ट दोगे, ज्यादा से ज्यादा उन पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, और जो अपने चारों ऑप्शन आते हैं टेस्ट के अंदर है ना, उनको सोल्व करते हुए चलोगे ना आप, तो आप बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम स्कोर दे सकते हो, बेहतरीन तरीके से। उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम होगी या ना होगी नहीं, अगर आप ध्यान देके करते हो। दूसरा, एक जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ऐसे है साथियों कि एक जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो ओमार का प्रिंट करा लिया करो, ओमार शीट आती है अपनी वो ऐप के अंदर, या फिर वैसे भी आप मिल जाएगी आपको, उसको आप प्रिंट करा लिया करो। फिर प्रिंट कराने के बाद में क्या होता है, जब टेस्ट चल रहा होता है तो आप ऑनलाइन टेस्ट तो देते हो, वो तो देना जरूरी है, साथ के साथ उसमें आप ओमार फिल करके भी देखा करो कि कैसे ओमार फिल करते। आप अभी 12th पास करके निकले हो साथियों, तो क्या करके पास निकले हो, 12th पास करके आप अभी तक निकले हो, तो आपको ओमार बनना भी अच्छी तरीके से नहीं आता है, तो उसको भी सीखना जरूरी है। आप ओमार ऑफलाइन भरें ताकि आपको पता चले आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। ओमार बनने में भी कई बच्चे क्या करते हैं, ये राउंड है तो इसको हाफ भर देते हैं,
या थोड़ा सा रह जाता है तो फिर वो रीड नहीं होता और आपका क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत हो जाता है साथियों। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। ओमार शीट ऑफलाइन भरने की भी कोशिश करें, उसको अच्छी तरीके से भरें, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, एग्जाम के अंदर पैनिक ना करें और अच्छे से पढ़ने के बाद में ऑप्शन देखें कि इसका कौन सा है और फिर देख के अच्छे से ही उसको गोला करें और गोला कंप्लीट करना है आपको। जैसे ये आधा अधूरा इस तरीके से गोला नहीं करना, आपको पूरा कंप्लीट राउंड में गोला करना है उसको, ताकि आपका क्वेश्चन रीड हो सके। ये चीजें हैं साथियों। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना जरूरी है। और जो लास्ट के आपके 7 दिन बच रहे हैं, आपको उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है साथियों। उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, उसके अंदर आप एक बार 2 बार जितना हो सके एक बार जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, अपने मेजर टॉपिक्स हैं, उनका रिवीजन करने की कोशिश जरूर करें साथियों, ताकि आपका जो स्कोर ये मान लो 260, 270, 280 बन रहा था, उसमें आप 30 से 40 नंबर बढ़ा सको। लास्ट के जो 7 दिन तुम्हारे पास बच रहे हैं उसको इस तरीके से मैनेज करो, इस तरीके से यूटिलाइज करो कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़ा सको, ना कि घटा सको। घटाने की सिचुएशन क्या होती है, जब आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपको एग्जाम डेट का पता चला, ओ भाई 7 दिन बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो अपन आराम से कर लेंगे, ये है लास्ट के दिन में अपन एनिमल का रिवीजन कर लेंगे, 2 दिन में अपन होटी का रिवीजन कर लेंगे। ऐसी चीजें ही आपको सिलेक्शन से बाहर कर देती हैं साथियों। कर लेंगे नहीं, करना ही है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, आप अच्छा स्कोर दे पाओगे, अपने आप को साबित कर पाओगे लोगों के सामने कि हाँ मैं भी कुछ हूं। ये चीजें आप तभी कर पाओगे जब आप अपने समय का यूटिलाइज कर पाओगे साथियों। अगर आपको अपने टाइम मैनेजमेंट नहीं आता आपको, तो फिर कोई मतलब नहीं है चीजों का। आप रील स्क्रॉल करने में, सोशल मीडिया में, इन चीजों में अपना टाइम खराब कर दोगे, वेस्ट कर दोगे, कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने 7 दिन में से अगर चलो 1 दिन तुम्हारा वेस्ट हो गया, अगर 6 दिन भी देते हो ना अच्छे से, तो मैं ये मानता हूं उसके अंदर आप आराम से 30-40 नंबर बना सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ज्यादा से ज्यादा विशेष ध्यान रखना आपको नेगेटिव मार्किंग का। नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है। भरने में, ओमार भरने में विशेष ध्यान रखना है। अपन कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें कौन सा ऑप्शन आया है और अपन कौन से क्वेश्चन में उस ऑप्शन को लगा रहे हैं। क्वेश्चंस नंबर अच्छे से देखने हैं, पेपर अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद ही आगे बढ़ना है साथियों। इन चीजों का, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमेशा एग्जामों के अंदर होती हैं, वो आपको नहीं करनी है। आपको 7 दिन मिले हैं तो उसका सही इस्तेमाल करें साथियों। और रिवीजन आपका अभी अच्छे से चल रहा है साथियों, अच्छे से चल रहा है, बेहतरीन तरीके से चल रहा है, तो उसको आप 2 बार 3 बार 7 दिन के अंदर ये मैनेज कर लो कि अपन यार 2 बार तो निकाल ही देंगे तीनों सब्जेक्टों को। तो ये चीजों को तुम्हें विशेष ध्यान रखना है साथियों। तभी आपका यह है कि जो बंदा गवर्नमेंट कॉलेज की रेस में है, वो उन्हीं दिनों के अंदर, जो वो दिन मिले हैं ना, उन्हीं दिनों के अंदर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की रेस में आ जाएगा साथियों। इतना होता है 7 दिनों के अंदर। 7 दिन बहुत होते हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए, 7 दिन बिल्कुल भी कम नहीं होते, 7 दिन बहुत होते हैं साथियों। तो आप विशेष ध्यान रखें चीजों का और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कंटेंट से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड और चीजों से रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। वहां जाके आप हमें पर्सनली, किसी भी एडमिन को मैसेज करके आप पर्सनली चीजें पूछ सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो हम सोल्व करके देंगे साथियों। पर आपको विशेष ध्यान रखना है, तैयारी में फुल जोर लगाना है। 7 दिन मिले हैं तो बिल्कुल भी तैयारी को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है। आपको उसी जोश के साथ, उल्टा दुगने जोश के साथ आपको बेहतरीन करना है साथियों। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। अब अपन नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं कि कृषि वर्ष आपको क्या क्या दे रहा है साथियों। जेट एग्जाम 2026 के अंदर साथियों आपको कृषि वर्ष दे रहा है। तो साथियों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जितने भी अपने ओल्ड एग्रीकल्चर पेपर हैं जेट के, उनको हम सोल्व करवा रहे हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से समझा के फिर सोल्व करवाया जा रहा है। तो आप जितने भी आपको पुराने पेपर सोल्व करने हैं, उनको देखना है कि किस तरीके से सोल्व हुआ है और आप सोल्व करना चाहते हैं, तो हमारी ये वीडियोज हैं जो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर है, जेट ओल्ड पेपर सॉल्यूशन करके, तो आप वो चीजें देख सकते हैं साथियों। साथ ही जो पशुपालन के आज तक जितने भी पेपर हुए हैं और
जितने भी जेट के अंदर पशुपालन के क्वेश्चन बने उनको लेकर भी हमने कंप्लीट जो क्लासें हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। आप वहां जाके वो भी देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है सारी क्लासें। साथ ही आपको अगर थ्योरी क्लासें हैं, एनिमल हस्बेंड्री की भी अपनी थ्योरी क्लासें लगभग जो मेजर टॉपिक्स हैं उनकी अपलोडेड हैं और चल भी रही हैं। तो जो भी मेन टॉपिक्स हैं वो हम पहले करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। साथ ही हमारा जनरल एग्रीकल्चर है जिसमें से अपने जेट, CUT इन चीजों के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा बच्चों से गलत होते हैं, उनको लेकर भी हमने स्पेशल क्लासेस चला रखी है जिसके अंदर हम वो कंप्लीट सोल्व करवा रहे हैं साथियों। पूरी डिटेल्स के अंदर चारों ऑप्शनों के साथ हम लोग सोल्व करवा रहे हैं। तो आप मेक श्योर हमारे चैनल कर्सिवर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर लें, आपको जेट से रिलेटेड बेहतरीन और बेस्ट कंटेंट मिलेगा साथियों। और साथ ही साथ साथियों जल्दी ही हमारे टेलीग्राम चैनल कर्सिवर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर पे टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है, जेट टेस्ट सीरीज, तो उसको आप ज्वाइन करके रखें हमारे टेलीग्राम चैनल को। हम जल्दी ही जो नया अपना पेपर पैटर्नर है उसके आधार पर टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं साथियों, वो बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री होगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग दे सकते हैं वो टेस्ट सीरीज साथियों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों इस नाम से, जिस पर हम डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिस पर आप टेस्ट दे सकते हो जेट से रिलेटेड और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। तो साथियों इस वीडियो में अपन ने बात की कि अपने को कैसे तैयारी करनी है, कैसे चीजें करनी है जेट के अंदर और कैसे अच्छा स्कोर करें साथियों। तो आप लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करें। आपकी एग्जाम डेट 27 है, फिक्स हो चुकी है, किन किन सेंटरों में होने वाली है वो भी मैंने बता दिया आपको। और हम लोग आपको क्या दे रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, स्टडी मटेरियल, उसके बारे में मैंने बता दिया। हमारी टेस्ट सीरीज है टेलीग्राम पे, आप लोग देख सकते जल्द ही लॉन्च होने वाली है, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें साथियों। और साथ ही साथ अपने समय का सही इस्तेमाल करें, तैयारी को बेहतर बनाएं। अपनी तैयारी अभी तक इतनी है कि अपने को गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है, तो आप उसको और बेहतर बनाएं 7 दिन के अंदर, ताकि आप यूनिवर्सिटी में जा सकें साथियों। और जो बच्चे अभी तक तैयारी में नहीं थे वो लग सकते हैं दोबारा से तैयारी के अंदर, ताकि उनको कुछ कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाए साथियों। तो आज के वीडियो में इतना ही साथियों। अगर आपका कोई भी डाउट हो जेट एग्जाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड आएंगे तब आपको हम नोटिफिकेशन दे देंगे, आपको पूरा विस्तृत बताया जाएगा कैसे एडमिट कार्ड निकलेगा, कैसी चीजें निकलेगी, कंप्लीट चीजें बताई जाएंगी। फिर भी आपका अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और डायरेक्ट हमें मैसेज करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद साथियों।